एक भारतीय कन्नड़ भाषा की फिल्म है जिसमें यश मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक एक्शन और ड्रामा से भरपूर कहानी है जो दर्शकों को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेती है। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है और यह साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन चुकी है। कहानी कहानी की शुरुआत होती है 50 के दशक में, जब रॉकी यश नामक एक गरीब लड़का मुंबई में अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। रॉकी का सपना है कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और उसकी मां का नाम रोशन हो। रॉकी का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण और कठिन होता है, लेकिन उसे कभी भी हार मानने की आदत नहीं होती। रॉकी को मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन, बॉलीवुड के पावरफुल लोगों से संपर्क मिलता है और धीरे धीरे वह अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बना लेता है। रॉकी का इरादा सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि वह उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद किया। फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब रॉकी को एक दूरस्थ जगह केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड्स भेजा जाता है, जहां वह सोने की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति को देखता है। यहां की भयावह स्थिति और अत्याचार रॉकी के दिल को छू जाते हैं। रॉकी का मन बदल जाता है और वह तय करता है कि वह इन मजदूरों को मुक्ति दिलाएगा और केजीएफ के शाही साम्राज्य को तोड़ेगा। रॉकी की योजना और नेतृत्व से केजीएफ में एक बड़ी क्रांति शुरू होती है। वह खदानों में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ता है और एक दिन केजीएफ का राजा बन जाता है। फिल्म की कहानी इस संघर्ष और रॉकी की यात्रा पर आधारित है, जहां वह अपने विश्वास, ताकत और साहस से हर मुश्किल को पार करता है। फिल्म के अंत में रॉकी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है जो अगले भाग की ओर इशारा करता है। केजीएफ चैप्टर 2 केजीएफ चैप्टर 1 का सीक्वल है और यह फिल्म भी जबरदस्त एक्शन, ड्रामा और ट्विस्ट से भरी हुई है। यश, संजय दत्त और रवीना टंडन जैसी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। इस फिल्म का निर्देशन भी प्रशांत नील ने किया है। केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी चैप्टर 1 के बाद की घटनाओं पर आधारित है। चैप्टर 1 में रॉकी, यश ने केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स की सोने की खदान पर कब्जा किया और खदान के मजदूरों के लिए संघर्ष किया। फिल्म का दूसरा भाग रॉकी की यात्रा को आगे बढ़ाता है, जहां वह अब केजीएफ का मालिक बन चुका है, लेकिन उसे नए खतरों और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। रॉकी का साम्राज्य बढ़ता है, लेकिन साथ ही उसे कई बड़े विरोधियों का सामना भी करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है अधीरा, संजय दत्त, जो एक बहुत ही क्रूर और ताकतवर व्यक्ति है। आधेरा, जो एक समय केजीएफ का असली मालिक था, वापस लौटता है और रॉकी से अपना साम्राज्य छीनने की योजना बनाता है। आधेरा का हिंसक और खौफनाक रूप रॉकी के लिए एक बड़ा खतरा बनता है। फिल्म में रॉकी की राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाई भी दिखाई जाती है। रॉकी को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कई तरह के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा रवीना टंडन ने फिल्म में रमिका सेन का किरदार निभाया है, जो एक राजनीतिज्ञ है और रॉकी के खिलाफ खड़ी होती है। रॉकी की शक्ति, समर्पण और क्रूरता इस भाग में और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। एक्शन सीन, संवाद और फिल्म के क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आते हैं, वे दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। फिल्म का अंत काफी क्लिफहैंजर होता है, जो अगले भाग की ओर इशारा करता है। रॉकी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और केजीएफ के साम्राज्य के विस्तार और उसकी लड़ाई को लेकर एक और रोमांचक अध्याय बाकी है।